क्या आप जानते हैं हज़रत समन सरकार की ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र जो हर इंसान के दिल में एक सवाल छोड़ जाता है। उनकी करामात और रूहानी तजुर्बात न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस वीडियो में हम आपको हज़रत समन सरकार की ज़िंदगी के अहम पहलुओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने वक्त में एक रूहानी रहनुमा की हैसियत हासिल की। तो आइए उनके मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत समन सरकार की ज़िंदगी एक रूहानी सफ़र है जिसमें आपको बहुत सी करामात, पेशंगोइयाँ और बेमिसाल कुर्बानियाँ मिलेंगी। उनकी कहानी आपको न सिर्फ एक अजीम वली अल्लाह की ज़िंदगी के बारे में बताएगी बल्कि ये आपके अंदर रूहानी सुकून और सुकून पैदा करेगी। तो आइए हम हज़रत समन सरकार के रूहानी सफ़र को दरियाफ़त करें और जानें कि किस तरह उनकी ज़िंदगी ने लोगों के दिलों में सुकून और मोहब्बत भरी। हज़रत समन सरकार, जो 20वीं सदी के मशहूर वली अल्लाह थे, एक अजीम रूहानी शख्सियत और रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। उनके वालिद का नाम सैयद गल शाह सानी था और उनकी विलादत की सहीह तारीख का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हज़रत समन सरकार का जन्म सनद के गांव बूढ़ा लुगारी में हुआ, जो खैरपुर खियू, तालका टंडोबागो, ज़िला बुदीन में वाक़ है। हज़रत समन सरकार का जिस्मानी तौर पर देखना भी बहुत मुनफरिद था। उनका चेहरा सुनहरी और सफ़ीद, आंखें बड़ी और सरखमाइल थीं और हमेशा उनकी नज़रें नीचे झकी रहते। जब वो खलूत या वजद की हालत में होते तो उनकी आंखों का मंजर आसमान की तरफ मड़ जाता और एक अजीब रूहानी फ़ज़ा तारी हो जाती। उनका लिबास भी ख़ास था, कभी नूरानी लिबास पहनते और कभी बेलिबास होते, और वो कहते थे कि मेरा लिबास नूरानी है। उनका पीछा करना एक गैर मामूली तजर्बा था जो उन्हें दुनिया से अलहदा और एक नूरानी दुनिया में मौजूद महसूस करता था। हज़रत समन सरकार की ज़िंदगी में एक अहम वाक़या तब आया जब वो एक गांव की लड़की जन्नत से मोहब्बत करने लगे। ताहम लड़की और उसके ख़ानदान वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं आई। उन्होंने मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए लड़की को समन सरकार से दूर कर दिया। इस गम में वो कई दिनों तक बग़ैर कुछ खाए पिए गुजरे और फिर एक दिन वो एक बुजुर्ग की कब्रिस्तान के करीब आस्ताने की हालत में बैठे। यहाँ उन्हें हकीकी सुकून और अमानत मिली और फिर वो मुकम्मल तौर पर रूहानी सुकून में रहने लगे। हज़रत समन सरकार की कई करामात और पेशंगोइयाँ मशहूर हैं। बरतानवी हुकूमत के दौर में एक अंग्रेज़ कलेक्टर उनकी करामात से मुतासिर होकर इन्हें ज़मीन अलाट करने की पेशकश की। इसके बाद हज़रत समन सरकार के अक़ीदतमंदों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा होता गया। हज़रत समन सरकार का इंतकाल 5 दिसंबर 1930 को हुआ, जब उनके मेले का इंतज़ाम हो रहा था। इनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें पंगरियू शहर के करीब एक दरख्त के साए में दफन किया गया। बाद में उनके अक़ीदतमंद गुलाब राय ने इनकी कब्रों के करीब एक मकतबा और गंबद तामीर किया, जहां उनका दरगाह आज भी अक़ीदतमंदों के लिए एक मरकज़ है। हज़रत समन सरकार का औरस हर साल 14, 15, 16 अक्टूबर को होता है, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंद हिस्सा लेते हैं। ये औरस सिंध के सबसे बड़े मेलों में शुमार किया जाता है। हज़रत समन सरकार की ज़िंदगी और उनकी करामात न सिर्फ सिंध के लोगों के लिए बल्कि पूरे जनूबी एशिया में रूहानी रोशनी का ज़रिया बनी। उनकी कहानी आज भी लोगों को सुकून और रूहानियत की तरफ रहनुमाई देती है।